शराबखोरी और अय्याशी का अड्डा बना एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल। अशोकनगर जिले के चंदेरी हायर सेकेंडरी स्कूल में एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल देखा जाए तो 2013 में करोड़ों की लागत से बनकर बाईपास पर बनी बिल्डिंग्स में न केवल शराबखोरी हो रही बल्कि अय्याशी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन देखा जाए तो सालों बीत जाने के बाद भी करोड़ों की लागत से बनी है बिल्डिंग्स के ताले आज तक नहीं खुले हैं। और आप ये शराब की बोतलें देख रहे होंगे। इन बोतलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह इस स्कूल बिल्डिंग्स में शराबखोरी और अय्याशी की घटनाएं सामने आती हैं। यहाँ के रहवासियों का कहना है कि यहाँ कई अनैतिक गतिविधियां संचालित होती हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर इसलिए खड़ा होता है कि आखिर 2013 से करोड़ों की लागत से बनकर यह बिल्डिंग्स तैयार हैं, लेकिन आज तक ना इसमें कभी क्लास लगी हैं ना इसका ताला खुला है। और जिसके चलते इन बिल्डिंग्स में न केवल शराबखोरी की घटना खुलेआम हो रही हैं और यहाँ शराब की बोतलें चारों ओर दिखाई दे रही हैं, बल्कि असामाजिक तत्व न केवल गेट तोड़ कर ले गए हैं बल्कि इन क्लासरूम्स में कई अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे न केवल आसपास के रहवासी परेशान हैं बल्कि एक जो शिक्षा का मंदिर था उसकी गरिमा भी खतरे में है। साथ ही साथ यह बिल्डिंग्स सालों से बंद पड़े होने के चलते अपने अस्तित्व के लिए भी सहेजने की चिंता करती नजर आ रही है। देखिए किस तरह ये शराब की बोतलें सवाल खड़े करती नजर आई हैं। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। आपको मेरे पीछे ये शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदेरी की बिल्डिंग्स नजर आ रही होगी, उत्कृष्ट एक्सीलेंस। लेकिन आज हम आपको अशोकनगर जिले के शिक्षा विभाग के नाकारा अधिकारियों की लापरवाही और सिस्टम की लाचारी को दिखाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी चंदेरी की बाईपास स्ट्रीट बिल्डिंग पर। आप देख रहे होंगे ये वो करोड़ों रुपए की लागत से बनाई हुई वो बिल्डिंग्स हैं जिसको कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन ने ये सोचकर करोड़ों रुपए भेजे थे जिससे कि यहाँ बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और बेहतर व्यवस्था मिल सके। लेकिन तत्कालीन 2013 में जब यहाँ तत्कालीन जो अधिकारी रहे होंगे उनका नाकारापन कि इस बिल्डिंग को बनवा तो दिया गया लेकिन यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं दी। और यदि देखा जाए तो वर्तमान में 2026 में भी इस बिल्डिंग में ताला पड़ा हुआ है। और एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी यदि चंदेरी की बात की जाए तो 900 के आसपास इसमें बच्चे हैं और 2 शिफ्टों में इस स्कूल को संचालित किया जाता है। लेकिन सिस्टम की लाचारी कहें कि करोड़ों रुपए की ये अधिकारियों ने बिल्डिंगें तो बनवा दी गई, लेकिन ये बिल्डिंगों के सामने आप ये झाड़ियां नजर आ रही होंगी, झाड़ियां देख रहे होंगे आप, ये सीढ़ियां और सीढ़ियों के सामने ये झाड़ियां हैं। और इससे यदि झाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ कुछ नजर आ रहा है तो वो नजर आ रही है शराब की बोतलें, जो कहीं ना कहीं सिस्टम की और एक शराबखोरी की स्थिति को बयां करते हैं कि आखिर सिस्टम कितना लाचार है और शराबखोरी कितनी हावी है कि एक स्कूल की जो बिल्डिंग्स है उसमें लगातार चारों ओर शराब की बोतलें नजर आ रही हैं। यदि देखा जाए तो 2013 में जब करोड़ों रुपए शासन से भेजे गए थे तो बच्चों को और शिक्षा विभाग के जो एक्सीलेंस का स्टाफ था उनको एक उम्मीद जगी थी कि एक बेहतर व्यवस्था एक्सीलेंस में बच्चों को दे सकेंगे। लेकिन देखा जाए तो 2013 से 2026 आते आते आप देख रहे होंगे न केवल इसमें झाड़ियां उगाई इस बिल्डिंग्स में बल्कि यदि देखा जाए तो चारों ओर शराब की बोतलें ही बोतलें व आपत्तिजनक सामग्री नजर आ रही होगी। यदि बात की जाए तो सभी गेटों पे आपको ताला नजर आ रहा होगा, सभी रूम्स बंद है पूरी तरह से। आप देख रहे होंगे दीमक लग रही है इस पूरे बिल्डिंग्स में। और एक चौंकाने वाली तस्वीर की यहाँ पूरी तरह से इस बिल्डिंग्स में झाड़ियां उगाई हैं। आप देख रहे होंगे इस पूरे यदि बात की जाए तो पूरी तरह से इनको न केवल ताले चोरी हो रहे हैं बल्कि इस तरह से तालों से बांध दिया गया है। चारों ओर शराब की बोतलें नजर आ रही हैं, आपत्तिजनक सामग्री नजर आ रही है। और यदि देखा जाए तो इस तरह से इन बिल्डिंगों के बीच में झाड़ियां उगाई है जो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही और उदासीनता को बयां करती नजर आ रही है। देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर ये ग्राउंड रिपोर्ट, ये शिक्षा विभाग के नाकारा अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली है उसको उजागर करती है। स्वदेश समाचार पर आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे होंगे कि किस तरह शासन ने शिक्षा के मंदिर के तौर पर करोड़ों रुपए भेजे थे। और वो करोड़ों रुपए जब आए थे तो तत्कालीन अधिकारियों ने न केवल मनमानी पूर्वक स्थल चयन कर दिया बल्कि कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है कि अपने
चहेते ठेकेदारों को लाभान्वित करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए एक ऐसे स्थल का चयन कर दिया गया जो कहीं ना कहीं अनुपयोगी है। देखा जाए तो एक्सीलेंस के में जो प्राचार्य हैं उनके और बीओ से जब इस पूरे मामले में बात हुई कि आखिर इन बिल्डिंगों को 2013 में बना दिया गया, आज तक उपयोग क्यों नहीं हो रहा है, तो वो भी इस पूरे मामले में बचते नजर आए और उनको भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। जो अतिरिक्त कक्ष बनाए गए हैं वो काफ़ी समय पहले बनाए गए हैं। अतिरिक्त कक्ष सर्व शिक्षा अभियान से संचालित किए जाते हैं, दिए जाते हैं, और जो राशि होती है वो भी वहीं से निर्धारित करके दी जाती है। अब ये काफ़ी समय पहले की बात है। पुस्तकें रखने के लिए उन कक्षों का उपयोग किया जाता रहा है। अभी भी वहाँ पर पुस्तकें उत्कृष्ट विद्यालय की रखी हुई हैं। जो पुस्तकें वो यहाँ पर रख नहीं सकते हैं, उनके पास यहाँ पर रूम्स नहीं है, तो वो पुस्तकें वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इकट्ठी रखी जाती थी। मैम कितनी करोड़ रुपए की लागत से लगभग अब ये सर्व शिक्षा अभियान का ये सारी जानकारी जिले पर होती है। विकासखंड स्तर से इस जानकारी का कोई लेना देना नहीं होता है। सर्व शिक्षा अभियान डाइस के आधार पर मांग भरवाता है और यह जो राशि है वो है डीपीआई से निर्धारित की जाती है। जैसे जो कक्ष है वहाँ पे कोई देख रेख नहीं होने की अभाव में चलते, वहाँ आए दिन शराब पीते हैं और पूरे में एजेंट फैला हुआ, तो वैसे बाउंड्री वॉल जैसे समस्या को लेकर क्या आप वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे? मैं वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात से अवगत अवश्य कराऊंगी कि मेरे जो 6 रूम वहाँ पर तैयार है उन रूमों का सुचारू संचालन हो सके, क्योंकि वो एक आउट एरिया में है, तो सारी क्लासें वहाँ संचालित करना संभव नहीं है। विद्यालय जो है एक्सीलेंस स्कूल 2 शिफ्ट में यहीं पर संचालित हो रहा है रूम के अभाव में, लेकिन स्टाफ लिमिट का होने से, सीमित संसाधन होने से वहाँ पर संचालन संभव नहीं है। और देखरेख के लिए वहाँ पर कभी कभी ये लोग पुस्तकें लेने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते आते रहते हैं। फिलहाल जब वर्तमान के अधिकारियों को इस बिल्डिंग्स में जानकारी ही नहीं है कि कितनी लागत से कब किसके द्वारा बनवाई गई थी, और ये बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यहाँ बताया जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा को लेकर इस बिल्डिंग्स का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो एक बड़ा सवाल कि आखिर यहाँ बिल्डिंग्स बनवा क्यों दी गई। फिलहाल स्वदेश समाचार की जो ग्राउंड रिपोर्ट्स में सामने आया वो यही है कि जो शासन से करोड़ों रुपए भेजे गए थे उसका अशोकनगर जिले के और ब्लॉक स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा बंदरबाट किया गया है। इस तरह शासन के करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स को बर्बाद कर दिया है और इस तरह न केवल एक शिक्षा के मंदिर की जो बदहाल तस्वीर सामने आई है, बल्कि यह भी कहा जाएगा कि शिक्षा के मंदिर में न केवल शराबखोरी हो रही है बल्कि कई अन्य असामाजिक और आपत्तिजनक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। फिलहाल ये झाड़ियां चारों ओर जो बयां करती नजर आ रही हैं वो यही बयां करती नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं अशोकनगर जिले में सिस्टम लाचार है, शासन की योजनाएं बीमार है। फिलहाल आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर सिस्टम की ये लाचारी और ये सिस्टम की बीमारी तस्वीर, जो बीमारू तस्वीरें सामने आ रही हैं और बदहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसको कब बदलता है। फिलहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग के साथ साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की तस्वीर की नजर इस बदहाल, ये देखिए कुछ यहाँ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ रहने वाली महिलाएं वो आए हैं हमारे साथ, बात करेंगी। क्या क्या कहना चाहेंगे हम, क्या समस्या होती है? दारू वाले आते हैं इधर, हम आते हैं इधर तो कहते कि तुम्हारा बाप भी है जो सरकारी है, और जो बोतलें भी फोड़ते हैं, कांच भी डाले हैं, दोना भी डाले हैं, कितनी कितनी रात में तो महिला भी आते तो गलत कर रहे हैं, माल भी होते हैं स्कूल में। हमरे यहाँ का देखा मन पकड़ा नहीं देते, हमें भग जाते हैं लोग। तो कभी कोई पुलिस अधिकारी से बात हमने नहीं करी पुलिस से, हम पर पढ़े लिखे हैं बाबूजी। कहाँ रहते हैं? हम पीछे रहते हैं, हम स्कूल हमें गाड़ी बचते हैं, लटकी हमें एक लड़का में मार भी दिया हो, तो हम बच्चे कोई घरे नहीं थे, हम मंदिर भी गए थे, बच्चे हम आए थे, हटे ही नहीं। शराबखोरी भी होती है, महिलाएं भी। तुम देखो पहले बोतलें बहुत पड़ी हैं नीचे, और हम आते हैं इधर तो कहते हैं कि तुम्हारा बाप का है जो गाड़ी के लबकते हैं हमारा नहीं। अब तो हम असन जाते हैं, हम रहते समय भक्ति बताते हैं, हमारे दोनों पीढ़ियां भी जाती हैं, तो कोई भी ये देखिए वो महिला है जो एक स्कूल बिल्डिंग्स के पीछे इनका निवास, और उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि न केवल यहाँ शराबखोरी होती है बल्कि अन्य कई गतिविधियां संचालित होती हैं, और उन शराबियों द्वारा इन परिवारों को भी लगातार परेशान व प्रताड़ित किया जाता है। फिलहाल अब देखना होगा कि स्वदेश समाचार पर यह ग्राउंड रिकवर रिपोर्ट दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ शिक्षा विभाग के लापरवाह अधिकारियों की नींद कब खुलती और कब इस बदहाल और बेहाल स्कूल के साथ साथ इस परिसर की तस्वीर बदलती है।
और आने वाले दिनों में न केवल इस परिसर में शिक्षा के मंदिर के तौर पर बदला जाएगा, बल्कि इस परिसर को एक स्वच्छ परिवेश में भी तब्दील किया जाएगा। स्वदेश शर्मा, स्वदेश समाचार, अशोकनगर।